तो हेलो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कॉपी कैसे लिखना है बहुत ही बेस्ट तरीका आप लोगों को बताने वाली हूँ। जो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाली हूँ कॉपी में, अगर आप उस तरीके से लिखते हो तो 100% की गारंटी है कि आपके 95% आएंगे, उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। आपकी राइटिंग के ऊपर और आपके लिखने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में कैसे कॉपी को लिखना है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. अब सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि आपका जो है पेपर इस तरीके से होता है, इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, और आप देखोगे कि ऑप्शनली क्वेश्चन आप लोगों के पहले तो 10 क्वेश्चन थे, अभी जो है 20 क्वेश्चन ऑप्शनली पूछे जाएंगे। उन सब के आपको आंसर कैसे लिखने हैं जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम भी खराब ना हो और आपको पूरे नंबर भी मिले। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि जो इसमें से, ठीक है, जो इसमें से सही होगा बस आपको उसको लिखना है। ठीक है, हाँ, नंबर अच्छी तरीके से डालिएगा, पूरा नंबर। और भी मैं आपको पूरा आपको दिखाऊंगी कि पूरा पेपर आपको कैसे करना है। ठीक है, पूरे पेपर का सॉल्व दिखाऊंगी कैसे आप लोगों को कॉपी में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो सही होगा उसको लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि ऑप्शनली क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा उसको आप लोग क्या करोगे कि जैसे देखिए मान लीजिए कि ग सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ग नंबर डालोगे और आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से पहला का क है, ठीक है, और ग है। ठीक है, पहला का क और उसका ग है। ठीक है, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा सही है इस तरीके से, और दूसरे का देख सकते हो सदल मिश्र सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उपन्यास सही है, द्विवेदी युग में सही है, धर्मवीर भारती सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। यानी कि मैंने कोई क्वेश्चन पेपर नहीं लिया है। ठीक है, क्वेश्चन सवाल जो है पेपर का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं उतारा गया है, सिर्फ आंसर लिखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है पेपर कोड, कॉपी कोड, सारी चीज़ें अच्छे से भरोगे तो आपकी कॉपी सही मानी जाएगी, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, इससे आपको आसानी होगी कि नहीं होगी? आसानी है, सिर्फ आपको आंसर लिखना पड़ रहा है। अब इसको क्वेश्चन को जो टीचर चेक करेगा वो कैसे चेक करेगा, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए ये जो कॉपी चेक होगी वो पेपर कोड, जिस टीचर को कॉपी चेक करने के लिए दिया जाएगा उसको पेपर कोड दिया जाएगा। ठीक है, उसी पेपर कोड के हिसाब से वो चेक करेगा, सारे आंसर उसको पता रहेंगे, उसको लिस्ट दी जाएगी आंसर की। अगर आपका आंसर सही निकला तो टिक करते हुए वह नंबर देता चला जाएगा। ठीक है, और उसी में अगर आपकी जो है आंसर मिस्टेक निकली तो फिर नहीं। और आप क्या करोगे, जब प्रश्न लिखोगे, उत्तर लिखोगे, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जब हमको नंबर उतना ही मिलेगा चाहे आप प्रश्न लिख के उसका आंसर लिखो और या फिर आंसर लिखो। ठीक है, तो हम अपने टाइम को 3 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन एग्जाम के टाइम में वही 3 घंटे हमारे लिए बहुत कीमती हो जाते हैं। ठीक है, और इतनी जल्दी बीतते हैं। जिन बच्चों को बिल्कुल अच्छे से नहीं आता है, जिन बच्चों को अच्छे से पता है वो भी लिखते लिखते टाइम पूरा उनका निकल जाता है, और जिनको तो बिल्कुल नहीं आता है उनका तो वो 3 घंटा पूरा बरस के समान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें उस 3 घंटे का सदुपयोग करना है अच्छे तरीके से, इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर को लिखेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं और भी क्वेश्चन। इस तरीके से साफ साफ लिखोगे, नंबर देखिए कितने अच्छे तरीके से हर एक नंबर डाला गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, अगर नंबर मिस्टेक होगा फिर आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है कि पेपर कोड से कॉपी चेक होती है। तो इसीलिए पेपर कोड अच्छे से भरने के लिए दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है तो क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हिंट देकर लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे जो स्मार्ट बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो आपको भी यही करना है, बुद्धिमानी दिखानी है, और ज़्यादा टाइम खराब न होने के लिए आपको भी सिर्फ आंसर लिखना है। जैसे कि देख रहे हैं आप 2 का
ख जो है उसका ग है सही, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल बहुत ही साफ साफ दिख रहा है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन किया हुआ है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है। और आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जैसे गद्यांश दिया है वैसा ही गद्यांश आपके बोर्ड पेपर में दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्न के आंसर इसी गद्यांश में से देना है, ठीक है। तो इसी गद्यांश में से आप आंसर कैसे दोगे, जब आपको पता रहेगा। पहला क्वेश्चन तो आपका गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए आता है, और संदर्भ में क्या लिखा जाता है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। जब आपको ये पता नहीं रहेगा कि इसको लिखने वाले कौन हैं और पाठ का नाम क्या है, तो फिर आपका 1 नंबर तो छूट जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले कुछ ऐसे हिंट ले लो आप लोग जो आप लोगों को पता करा दे कि हाँ ये जो है आपका कौन से पाठ से है, ये कौन से पाठ से है। तो मित्रता पाठ आप देख रहे हो, ये तो आपका मित्रता पाठ से है। और मित्रता पाठ में ज़्यादातर सभी बच्चे, मुझे पता है जो भी थोड़ा बहुत अगर पढ़ लिए होंगे तो सभी लोग पहचान जाएंगे कि मित्रता से पाठ से है, ठीक है। और यह भी आशा करती हूँ कि आपका ममता पाठ में भी कुछ नहीं है, ठीक है। ममता पाठ को भी अगर एक बार आप पढ़ लिए हो तो आसानी के साथ पहचान जाओगे। और अजंता पाठ भी उसी तरीके से है, उसमें गुफा का और निम्न जगहों का जो है वर्णन किया गया है, जो निम्न जगहों का वर्णन किया गया उसको भी आप लोग अच्छे से पहचान लोगे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है संदर्भ के लिए है, जिसमें आपको लेखक का नाम, पाठ का नाम लिखना है। जैसा कि ये है मित्रता पाठ का नाम है, और इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। दूसरा जो है देखिए यहाँ पर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप कैसे करोगे, तो देखिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले तो लिखते टाइम पे आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि कैसे अच्छा दिखे, कोई चीज़ अच्छा कैसे दिखे। तो यहाँ पर देखिए, तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को डालना है संदर्भ और प्रसंग, आप लोगों को संदर्भ डालना है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को करनी है, तो सबसे पहले आपको डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या डालने के बाद आपको उसमें लिखना है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी कि बुरी संगत, ठीक है। यानी कि बुरी संगत सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर किसी की बुरी संगत लग गई तो समझो उसकी बिगड़ गई, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि सबसे भयानक अगर कोई चीज़ है तो उस कुसंग का बुखार है, यानी बुरी संगत का बुखार है। अगर किसी को बुरी संगत का बुखार लग गया तो वो जल्दी छूटता नहीं है, ठीक है, वो आपको ले लेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आपको इस तरीके से अपने शब्दों में लिखना है। यह केवल नीति और सर्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। अगर आपकी दोस्ती किसी से हो गई है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता, चाहे वह आपको बुरी संगत में ले जाए, चाहे अच्छी संगत में ले जाए, चाहे वह आपको अच्छे रास्ते पर ढकेले या फिर बुरी रास्ते पर ढकेले, आप जाते ही जाओगे, ठीक है। कोई भी आपको रोकेगा उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, सिर्फ वही संगति आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। तो बुरी संगति इतनी खतरनाक होती है। कोई अगर अच्छा संगति है तो उसका असर जल्दी नहीं पड़ता है, लेकिन बुरी संगत का असर जल्दी पड़ता है। तो ये आपकी बुद्धि का भी क्षय कर देता है, यानी कि नाश कर देता है, आपकी बुद्धि को नष्ट कर देता है, कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं रखने देता है, ठीक है। तो बुरी संगत में ना पड़े, सबसे पहले आपको बुरी संगत से दूर रहना होगा, ठीक है। ये जो पाठ है ये हमें भी सीख देता है, ठीक है। हर एक बच्चे को जो 10th में है ये पाठ लाने का यही उद्देश्य है कि सबसे पहले जो 10th में है, अभी जो 10th में है वो कदम रख रहे हैं, ठीक है, अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं एक तरफ से, समझिए, ठीक है। तो इसीलिए ये पाठ दिया गया है कि आप भी समझ जाओ कि बुरी संगत का क्या असर होता है। अगर आप अपने लाइफ में भी इसको क्रिएट करके इसका आंसर लिखोगे तो भी बहुत आसानी के साथ आप इसका आंसर दे दोगे, ठीक है।
तो आपका रेखांकित अंश की व्याख्या भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए उपर्युक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है। सत्संगति यानी अच्छी संगति की यहाँ पर क्या विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो क्या होगा, यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, माता के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यानी कि अगर आप कोई बुरा काम भी करने जा रहे हो, अगर आपकी संगति अच्छी है, ठीक है, अगर आपकी संगति, मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आपकी जो बुरी संगति होगी वह तो कहेगी चलो खेलो, आप एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा, क्या है, पास तो होना ही है, नकल हो जाएगा, कुछ भी आपको बहला फुसला कर लेके जाएगा खेलने के लिए। लेकिन जो आपका सब अच्छा मित्र होगा वो आपको कहेगा अरे यार आपका तो एग्ज़ाम नज़दीक है, आप पहले पढ़ाई करो, खेल तो बाद में भी हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बुरी और सही संगति चुनना पड़ेगा, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग इस तरीके से लिखोगे तो यदि अच्छी संगति होगी तो वह हमारे लिए सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, माता के समान होगी। अगर अच्छी संगति होगी तो इस तरह से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों जो क्वेश्चन हैं यहाँ से कंप्लीट हो गए। ऐसे ही आपका पद्यांश भी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको वो वाला नहीं आता है तो आप अजंता पाठ का यहाँ पर है उसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो शीश जटाऊ बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भव तीर्ण सरासन बाण धरे तुलसी वन मार्ग में सुट सोह सादर बारह बार शोभा। इसका आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, इसका आपको व्याख्या संदर्भ सहित व्याख्या करना है, ठीक है। तो संदर्भ लिख देना है जिसमें आपको लिखना है कि इसको किसने लिखा है, तो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। और इसको जो है, और यह जो है धनुष भंग से है, ठीक है, धनुष भंग से, और इसका व्याख्या आपको कर देना है। उसके बाद ये मान लीजिए कि ये वाला आपको नहीं आया, मान लीजिए तुलसीदास का आपने नहीं पढ़ा है, तो आप सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो, इसको भी कर सकते हैं, जिसको राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा हुआ है। और यह जो है स्वदेश प्रेम से है, ठीक है। तो इसकी जो है संदर्भ में आपको यही लिखना है, राम नरेश त्रिपाठी लेखक है और पाठ का नाम स्वदेश प्रेम है। उसके बाद इसकी जो है व्याख्या कर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा जीवन परिचय करने के लिए। तो जीवन परिचय पहले जो है, ये पहले का पेपर है इसलिए यहाँ पर 3 नंबर है, आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। जीवन परिचय के लिए 5 नंबर मिलेगा। और आपको किसी एक, यहाँ पर 3 जैसे दिए गए हैं तो एक का आपको जीवन परिचय, आपको एक का जीवन परिचय कर देना है, ठीक है। अगला जो है कवियों का करना है, यहाँ पर लेखकों का करना था, यहाँ पर कवियों का करना है, ठीक है। किसी एक का जीवन परिचय कर देना, यहाँ पर भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि संस्कृत से लिया गया है, ठीक है। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीलता वर्तते मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति, ठीक है। तो इसको लिखिएगा और इसका क्या करेंगे आप लोग कि संदर्भ लिख देना है, यानी कि किस पाठ से है, उसके बाद इसका अनुवाद कर देना, या अनुवाद यानी हिंदी में अनुवाद कर देना है। और ये देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपको ये वाला नहीं आता है तो पोयम कर दी, यानी कि श्लोक कर दीजिएगा, ठीक है। इसका आप लोग अनुवाद और संदर्भ कर दीजिएगा। और उसके बाद देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। अब 2 नंबर मिलेगा आपको इस श्लोक पर। श्लोक आपको कितना लिखना है, जैसे हतो वा निश्चय है, ठीक है। 2 लाइन का श्लोक लिखना है, इसको 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और 2 कम से कम 2 श्लोक आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ पर मरणम मंगलम होता है, वाराणस्याम मंगलम मरणम मंगलम भवति। इस तरीके से क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। और ये सब जो है 20 नंबर के जो ऑप्शनली क्वेश्चन हो गए हैं उसमें आएंगे आपके। और ध्यान रखिएगा पूछा इसी में से जाएगा, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन ऑप्शनली पूछा आपसे इसी में से जाएगा, ठीक है। करुण रस, हास्य रस, बस 2 ही रस आपको पढ़ना है, उसी में से क्वेश्चन आएगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, या फिर कोई एक उदाहरण दिया जाएगा उसमें आपको पूछा जाएगा ये बताइए कि इसमें कौन सा रस है, ठीक है। इससे अधिक कुछ नहीं पूछा जाएगा। और वही हाल अलंकार में है, वही हाल छंद में है, ठीक है। और इसमें आपका बस इतने के शब्द तैयार कर लीजिए और उसका आपका ये काम हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो दिया है इसका भी कुछ शब्द है,
जो सिलेबस में आपके दिए हुए हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, बस उसको तैयार कर लीजिए। उससे बनने वाले शब्द जो भी आएंगे, बहुत ही आसान हो गया है आपका पेपर। ये सारे जो हैं, जो यहाँ पर आपके ऑप्शन ले आते थे, वो अब आपके क्वेश्चन पहले ही ऑप्शन में दे दिए गए हैं। सारी चीज़ें वही है, वही उलट फेर कर दिया गया है और कुछ भी आपका चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद आपका खंडकाव्य आएगा और आप इसके बाद आपका खंडकाव्य आएगा और निबंध आएगा, ठीक है। निबंध के लिए आपको 6 नंबर मिलेगा और खंडकाव्य के लिए 3 नंबर मिलेगा और सारे क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर जो भी प्रश्न, जैसे मान लीजिए कि आप प्रश्न कर रहे हो, कोई प्रश्न आपको नहीं आता है, तो उसको कैसे आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे कि एग्जामिनर आपको उसका पूरा नंबर दे दे। तो अगली मेरी वीडियो वही रहेगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं लाइक करना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।